सर क्या कहना चाहेंगे, आज मीम संस्था की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीम की जो संस्था है इसको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इनका कोई पहला ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है और ब्लड डोनेशन के अलावा भी ये अनगिनत काम ऐसे करते हैं जो तारीफ़ काबिल है। ये पूरी टीम एकदम एक्टिव रहती है और इस टीम में सबसे बड़ी बात तो ये यंगस्टर ज़्यादा हैं। जितने भी यंग बच्चे हैं उनको एक शौक़ है, उनका एक जज्बा है कि हम आवाम के लिए कोई काम करें। और मैं कई दफ़े इनके प्रोग्रामों में जाता हूँ, चाहे वो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे किसी बच्चों की शादी का हो, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो जनता से रिलेटेड जितने भी काम हैं जिसमें जनता की भलाई हो सके, उनको फ़ायदा मिल सके, ये यंग उस काम को करते हैं। और ये दुआओं के काम हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके ये लोग तहे दिल से, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी इस संस्था की तारीफ़ कम है, क्योंकि बहुत कम संस्थाएं ऐसी होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूं कि पहले हमारी बच्चियां इस संस्था में नहीं थी, आज इस संस्था के अंदर महिलाओं को भी देखने का मौका मिलता है और नौजवान बच्चियां जितनी भी हैं वो भी बड़े जज्बे से काम करती हैं। तो बहुत कम संस्थाएं ऐसी जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिलकर के और मेहनत से काम करते हैं। इसलिए अल्लाह इनको और जज्बा दे और मेहनत करने की ताकत दे इनके अंदर और इनमें जज्बा पैदा करे। और इसी तरीके से ये आवाम के काम, जो भी जनता की भलाई के काम हो, वो ये दिल से करते रहें और अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। ये अगला कैंप हमारा अप्रैल में लगेगा, लेकिन मेन बात तो ये है कि जो मीम संस्था काम करती है, आज यहाँ पे हम आए और इनका बहुत अच्छा काम है और ये हर साल के साथ ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं। लेकिन मैं भी मीम संस्था के प्रोग्राम के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों में ये अपील करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके एक बूंद किसी को ज़िंदगी देता है और आपका एक यूनिट देने पर 3 प्रकार के ब्लड निकलते हैं। इसके अंदर FFP अलग निकलती है, HDP अलग निकलती है। आपका एक यूनिट 3 जनों की ज़िंदगी बचाएगा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कैंप करें और ब्लड अपना दान करें। और ब्लड दान करने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कैंसर, TB या अटैक जैसी बीमारियों से हमारी खुद की हिफाजत रहती है। आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी है कि आप अच्छे समाज सेवा के, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा है, क्या कारण है? नहीं, आपको फिर अजहर भाई जानकारी नहीं है। वैसे भैया मेरे को पता, आपकी नॉलेज होगा। हमने एक दफ़ा ब्लड कैंप लगाया था, हमारे विधायक डॉक्टर महेश जोशी साहब का जब जन्मदिन था, हमने भी एक ब्लड कैंप लगा चुके हैं। लेकिन मैं काफ़ी ब्लड कैंप में आया हूँ और आज यहाँ मीम की संस्था जो कि इन्होंने लगाया, ये बहुत ही पहले तो इनकी संस्था के जितने भी ऑनर हैं, अलीम भाई हैं इनके, या हमारे सलीम भाई हैं, हमारे जिब्रान भाई, और जो भी इनकी संस्था की टीम के साथी, उनको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी इस कैंप के अंदर बुलाया। पहली बार मेरे को आज कैंप में बुलाया, उसके लिए भी इनका सबकी टीम, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनकी संस्था ब्लड कैंप के अलावा भी काफ़ी सामाजिक कार्य करती है। जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा था, काफ़ी जो कड़ाके की सर्दी थी, उस समय ये कंबले वगैरह बांट रहे थे रातों को 2-2 बजे जाके, 3-3 बजे जाके। तो ऐसे काफ़ी इनके कार्य हैं जो सराहनीय कार्य हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को एक बार फिर दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ मेहमानों का जो हमारे इस कैंप में आए और हमारे इस कैंप को बहुत आगाज़ दिया, इसका बहुत अच्छा दिया और आगे भी हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें। ये कैंप हम सभी के लिए लगाते हैं और सभी उन जो बेचारे कोई ब्लड के लिए दिक्कत में आते हैं उनके लिए काम हो जाए और आगे भी हम उनके लिए कोशिश करते रहेंगे। छोटी मोटी जो भी हमसे बनती है हम कोशिश करते रहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत दे हमारे को सब। ये जो मीम संस्था की तरफ से कैंप लगते हैं, सुना है कि ये सब अपने पास से ही पैसे इकट्ठा करके और सारा काम खुद ही करते हैं, दूसरे से डोनेशन नहीं लेते, क्या सच है ये बात? देखिए, अगर मैं मीम की बात करूं, इसका नाम मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस है और ये संस्था हम तकरीबन 10 सालों से चला रहे हैं। और 10 सालों से सिर्फ ये एक ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं, जितने कैंप भी हम अब तक हमने किए हैं, चाहे वो कोविड में काम किया हो, चाहे एजुकेशन में काम किया हो, चाहे हम लोग बाढ़ में जाके रिलीफ में जो काम करते रहते हैं, ये सारे जो काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की पॉकेट से ही हम लोग करते हैं। कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, ना हम कोई फंडिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपसी सहयोग से ही सारे काम
करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि 10 साल हो गए, तकरीबन 10वां साल आज हम लोगों का लग गया है। और इन 10 सालों से लगातार ऐसे ही काम चल रहा है। और सिर्फ जयपुर में ही काम नहीं हो रहा है, जयपुर के अलावा तकरीबन अगर मैं बात करूँ राजस्थान के अलावा हम तकरीबन 8 स्टेटों में काम कर रहे हैं। हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम बिहार में काम कर रहे हैं, हम यूपी में काम कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, तो हम केरल में काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी जगह हैं, हम आसाम में भी काम कर रहे हैं। तो टीम है, हर एक जगह टीम है। ये युवाओं की टीम है और ऐसी टीम है जो जब भी ज़रूरत पड़ती है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये युवाओं की टीम हमेशा तैयार रहती है। ये जितने भी युवा आपको टी शर्ट में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब लोग काम करने वाले लोग हैं, अपनी जॉब पे जाने वाले लोग हैं। व्हाट्सअप जो है इनका ऑफिस है और छुट्टी का दिन इनका मीम का खिदमत का काम है। लगभग कितने आपके कार्यकर्ता होंगे साथ में, और 10 साल से आप लोगों ने किस किस सेक्टर में काम किया? अगर मैं बात करूं तो हम अगर 1000 से अधिक एक्टिव मेंबर हैं। और 10 सालों में अगर मैं बात करूं तो हम लोग एजुकेशन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पानीपत में एक स्कूल के अंदर स्कूल चला रहे हैं 5वीं तक का। इसके अलावा हम लोगों ने गाज़ियाबाद में एक 5वीं तक के स्कूल में काम कर रहे हैं। गाज़ियाबाद में हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जहां हम तकरीबन 200 बच्चों को कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है रिलीफ का काम हम लोगों ने किया है। रिलीफ सिर्फ कोविड वाला रिलीफ नहीं है, हमने बाढ़ में जाके काम किया। हम महाराष्ट्र में बाढ़ आई, हम लोग वहाँ दिल्ली से जाके हमने वहाँ काम किया, बिहार की बाढ़ में जाके काम किया, केरल की बाढ़ में जाके काम किया। और इसके साथ साथ जहाँ भी आसपास दिल्ली के जहाँ कहीं बाढ़ का मौका लगा, हमें लगा मदद पहुँचाने की ज़रूरत है, हमने वहाँ मदद पहुँचाई। इसके साथ जो कोविड का जो मुश्किल वक्त रहा, उस वक्त में तकरीबन 18 जगह हम लोगों ने राशन का काम किया। सेकेंड फेज़ में हम लोगों ने ऑक्सीजन का काम तमाम जगह करने की कोशिश की। इसके अलावा लीगल सपोर्ट पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं लगता है किसी को लीगल सपोर्ट की ज़रूरत है, लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक हमारा डिस्पेंसरी हमारी गाज़ियाबाद में चलती है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में इलाज किया जाता है ज़रूरतमंद लोगों का। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो आप देख रहे हैं, ये तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। इसी तरीके के कैंप और इसी तरीके का ब्लड डोनेशन हम तमाम स्टेट में जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, हम वहाँ ये सब करते रहते हैं। सरकार की तरफ से भी क्या आपको कोई सुविधा मिलती है? क्योंकि 10 साल हो गए, आपको 3 साल बाद सरकारी प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, सच कहें तो ये एक तरीके से भ्रम है कि सरकारी प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हमने कभी कहीं अप्लाई नहीं किया प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सरकार के साथ काम करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सरकार के साथ काम करने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। सरकार के साथ काम करने का नुकसान ये है कि उनके तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम। सरकार के अस्पतालों में ब्लड का काम हो, डोनेशन हो, सब कुछ हो, तो हमारे जैसे लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती है, वहाँ जाके हम आखिरी लाइन के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और उसे मदद पहुँचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद फरमान अहमद है और नेशनल स्तर पर इस टीम को मैं लीड करता हूँ।